कह रहे हैं अपने अपने विवेक के अनुसार, तो मैं अपने विवेक के अनुसार ये समझ रहा था, या मेरा ऐसा विवेक कहता है कि अगर इसमें जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करने की बात आती है, हमारे यहाँ जो सोफिस्टिकेटेड वेपन होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको चलाने के लिए एक जो है कम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और तभी आपकी कम्पिटेंसी आती है, आप एक्सपर्ट होते हैं चलाने के लिए, और उस एक्सपर्टीज़ के लिए एक आपको ब्रीफ रिगोरस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो ट्रेनिंग आप इतने छोटे टेनोर में अगर ले भी लेते हैं 2-2.5 साल का, तो फिर आपने उसको यूटिलाइज़ कहाँ किया? यूटिलाइज़ गवर्नमेंट को नहीं होता है। तो अगर वो एक थोड़ा सा स्पेन बढ़ जाए, 6 साल 7 साल हो जाए, तो जो हमने उनको ट्रेनिंग दिया है उसको हम रेसिप्रोकल सिस्टम में हम ले भी सकते हैं, और वो जो 7 साल में से पैसे वो लेके जाएंगे। नहीं, नो, अफसर में अग्निवीर नहीं, ऑफिसर में अग्निवीर नहीं, चाहत नहीं है मेरी, मतलब दिल के उद्गार हैं जो मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से, छोटी सी बुद्धि से समझ सकता हूँ। बाकी निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोग बैठे हैं जो इसके प्रोज कॉन्स को देखे होंगे, इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ज़रूर होंगी, और भी चीज़ें हैं, तो वो एक हायर लेवल पे हैं और वो हमारे डिस्कशन के बियॉन्ड कैपेबिलिटीज़ हैं। कुछ बातें ऐसी भी निकलकर सामने आई कि कांग्रेस के नेता, बहुत सारी कांग्रेस के नेता आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों ने अग्निवीर को लेकर जो बयान दिया, मुझे लगता है रवि प्रताप जी ने दिया, उसमें आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को ऐसे वक्त में ये बयान देना चाहिए और इससे कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आपका बेटा तो अब शहीद हो चुका है। देखिए, अग्निवीर कोई कांग्रेस के नेता हमारे से टच में नहीं आए बात करने के लिए। राहुल गांधी जी के वहाँ केवल उनके जो एक बैजू जी हैं उनसे मेरी बात हुई, और एक अलंकार जी हैं, उसी दिन बात हुई, और उसके बाद उन्होंने बस एक बार फ़ोन किया कि आप लोग ठीक ठाक पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। ये कहना अनुचित है कि बहुत से नेता हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अग्निवीर का जो मुद्दा था वो कोई बात करने का मौजू नहीं था। अग्निवीर का मुद्दा जब उन्होंने पूछा, हमारी प्रोटोकॉल है सारी चीज़ें की कितने दिन की शहादत हुई, कितने दिन कमीशन लिए थे, तो जब 3.5 साल बात आई कि 19 मार्च 2020 को कमीशन लिए थे और 19 जुलाई को वो शहीद हो गए, तो 3.5 साल था। तो सहसा उन्होंने बोला कि देखिए 3.5 साल में अभी 4 साल अग्निवीर का है, तो आप बताएं कि इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है? मैं बोला हाँ बिल्कुल, रेगुलर आर्मी के तौर पे हमें सब कुछ मिल रहा है, जो हमारी बहू को पेंशन मिल रहा है, और हमें वो पैसे भी उसको मिले, और ये सम्मान भी सब कुछ मिला। तो मैं आधिकारिक तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर एक एक्स फौजी के नाते मैं अग्निवीर को रखने या समाप्त करने का कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी जब प्रपोजल आती है गवर्नमेंट के लेवल पे, तो उस पर बहुत पहले स्टडी होती है, उसके बाद आती है, तो देश के लिए जो अच्छा होता है वही आता है। लेकिन सारे चीज़ों के जब संविधान में इतने परिवर्तन हो गए, संशोधन हो गए, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसकी भी कमियां और अच्छाइयां होंगी, जो कि तमाम लोग कह रहे हैं अपने अपने विवेक के अनुसार। तो मैं अपने विवेक के अनुसार ये समझ रहा था, या मेरा ऐसा विवेक कहता है कि अगर इसमें जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करने की बात आती है, हमारे यहाँ जो सोफिस्टिकेटेड वेपन होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको चलाने के लिए एक जो है कम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और तभी आपकी कम्पिटेंसी आती है, आप एक्सपर्ट होते हैं चलाने के लिए, और उस एक्सपर्टीज़ के लिए एक आपको ब्रीफ रिगोरस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो ट्रेनिंग आप इतने छोटे टेनोर में अगर ले भी लेते हैं 2-2.5 साल का, तो फिर आपने उसको यूटिलाइज़ कहाँ किया? यूटिलाइज़ गवर्नमेंट को नहीं होता है। तो अगर वो एक थोड़ा सा स्पेन बढ़ जाए, 6 साल 7 साल हो जाए, तो जो हमने उनको ट्रेनिंग दिया है उसको हम रेसिप्रोकल सिस्टम में हम ले भी सकते हैं, और वो जो 7 साल में पैसे वो लेके जाएंगे। नहीं, नो, अफसर में अग्निवीर नहीं, ऑफिसर में अग्निवीर नहीं है, ठीक बात, केवल जवान अग्निवीर से हैं। तो इन्फेंट्री में तो चल जाता है, लेकिन टेक्निकल डोमेन में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आपके मन में ये बात अब आई है, तो निश्चित रूप से मैं जहां तक देख रहा हूं सरकार भी इस पे कुछ विचार कर रही है। जी, बस यही मेरा मंतव्य था, बल्कि बाकी जो जवान जा रहे हैं देश के अग्निवीर के जरिए, उनके लिए आप ये चाह रहे हैं कि इसमें बदलाव हो? नहीं, मेरी चाहत नहीं है, मेरी मतलब दिल के उद्गार हैं जो मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से, छोटी सी बुद्धि से समझ सकता हूं। बाकी निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोग बैठे हैं जो इसके प्रोज कॉन्स को देखे होंगे, इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जरूर होंगी, और भी चीजें हैं, तो वो एक हायर लेवल पे हैं, और वो हमारे डिस्कशन के बियॉन्ड कैपेबिलिटीज हैं।